हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो लास्ट वीडियो में हमने लगभग वो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स उसको टच किया था, देखा था क्या है वो क्या नहीं है। अब हमारा थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कहाँ कहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेशन करते। पर ये जान लेते हैं रूट्स मतलब क्या, रास्ता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम उस ड्रग को ले रहे हैं, किस किस रास्ते से ले रहे हैं हम उसको जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम फार्माकोकाइनेटिक्स को डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो आज हम रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अब रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बता ही दिया, मतलब वो रास्ते जहां से कि हमको ड्रग लेना है, वो रास्ते है ना। तो कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते होंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करने के लिए कि कौन सा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमको किस ड्रग के लिए देना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। अगर कोई ड्रग सॉलिड नेचर में ही, अगर मान के चलिए केमिकली स्टेबल है, मतलब उसका केमिकल नेचर डिग्रेड नहीं हो रहा है ना, या सॉलिड नेचर में जाके ही वो डिसइंटीग्रेट होगा, बॉडी में डिसॉल्व होगा, या फिर लिक्विड नेचर में, या फिर गैसियस नेचर में, कैसा नेचर है उसका वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उस पर डिपेंड करेगा कि ड्रग को आप किस तरह से दोगे, किस रूट से दोगे। लिक्विड फॉर्म में है तो क्या ओरल दोगे, सॉलिड फॉर्म में तो क्या ओरल दोगे, गैसियस फॉर्म में है तो इनेशनल दोगे, अगर लिक्विड फॉर्म में भी है तो क्या आप इंजेक्शन के थ्रू पेरेंटरली दोगे, या फिर टॉपिकली है तो ऑइंटमेंट के सेमी सॉलिड के फॉर्म में दोगे। अलग अलग हिसाब से डिसाइड होगा, है ना। इसके बाद अगला जो पैरामीटर है साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, कहां आपको वो ड्रग पहुंचाना है। जैसे कि लोकलाइज या तो अनलोकल, नॉन लोकलाइज है ना। लोकलाइज्ड को अप्रोचेबल भी बोलते हैं, नॉन लोकलाइज्ड को अप्रोचेबल नहीं बोलते, अप्रोच किया नहीं जा सकता। लोकलाइज का मतलब होता है, मान के चलिए मेरे को यहाँ लेजन है या कुछ इंजरी हो गई है, मैंने यहाँ पर पोविडोन आयोडीन का ये जो है सोल्यूशन लगाया या फिर ऑइंटमेंट लगाया, तो वो क्या है, वो एक लोकलाइज्ड एरिया है जहां पर मेरे को अपना ड्रग लगाना था। वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है, नॉन लोकलाइज्ड भी हो सकता है, मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन या फिर कुछ ब्लड में हमको कुछ चाहिए है, ड्रग की जरूरत है, तो वो नॉन लोकलाइज्ड हो गया। तो क्या जरूरत है, कहाँ उसकी जरूरत है, उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिफरेंट साइट, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कोई ड्रग होता है जो ओरल खाने पर उसका क्या हो जाता है कि कई बार ओरल लेने पर या किसी भी रूट से लेने पर उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसको दूसरे रूट से दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल आता है पेनिसिलिन जी, जो सबसे ओल्डेस्ट, मतलब जो बिल्कुल शुरुआत की कैटेगरी की पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है। तो पेनिसिलिन जी जो है वो गैस्ट्रिक एसिड में क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा, है ना। जब उसको ओरली लेते हैं तो उसको अलग तरीके से दिया जाता है, पेरेंटरली दिया जाता है, ऐसा बोला जाता है। और एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिफरेंट साइट, मतलब कितना एब्जॉर्ब होता है वो डिफरेंट साइट से, टॉपिकली कैसा, ओरली कैसा, अलग अलग रूट से, वेजाइनली, है ना, वो अलग अलग हिसाब से। अब इसके बाद आ जाता है इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब उस ड्रग पर इफेक्ट किसका, डाइजेस्टिव जूस का है कितना, वो देखना जरूरी रहता है कि डाइजेस्टिव जूस का कितना इफेक्ट है। अगर कोई डाइजेस्टिव जूस जो है वो उसको डिग्रेड कर रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए कि उसको उस रूट से अवॉइड करना चाहिए। और कितना डिग्रेड कर रहा है डाइजेस्टिव जूस, मतलब कोई एंजाइम है, कोई हार्मोन है, वो कितना डिग्रेड कर रहा है। दूसरा पैरामीटर मैंने बोला फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, मैंने कल ही आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म जो होता है एडीएमई होता है, जब हम ड्रग को लेते हैं तो वो साइमल्टेनियसली क्या हो जाता है, साइमल्टेनियसली वो सब चालू हो जाता है, तो मेटाबॉलिज्म चालू हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म जो लिवर में होता है और जो किडनी में होता है, जब वो चालू हो जाता है जब ड्रग लेने के बाद, तो वो तुरंत ही चालू हो जाता है, जबकि ड्रग का इफेक्ट देने में टाइम है। तो क्या उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो वो जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो कितना लेवल तक है, अगर बहुत ज्यादा है तो मतलब वो तो डिग्रेड होकर चला जाएगा बॉडी से बाहर, है ना, तो कोई मतलब नहीं उसका, वो बता दिया। इसके बाद आता है रैपिडिटी, किस रूट से कितने जल्दी असर करता है। जनरली जो इंट्रावेनस रूट होता है उससे लगभग जो भी ड्रग दी जाती है वो बहुत जल्दी असर करती है, क्योंकि तुरंत ब्लड में चले जाते हैं, है ना, वो बोल दिया। एक्यूरेसी ऑफ डोसेज रिक्वायर्ड, एक्यूरेसी ऑफ डोसेज रिक्वायर्ड मतलब कितना एक्यूरेट डोज चाहिए हमको। अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेट डोज चाहिए तो फिर इंट्रल रूट से ही देंगे, ऐसा कि मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं तो ओरल से देंगे तो एब्जॉर्ब कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ होगा, अलग अलग तरीके पैरामीटर है। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रूट हैं। तो पहला जो आता है रूट वो आ जाता है आपका लोकल रूट, दूसरा आएगा सिस्टमिक रूट या पेरेंटरल रूट, पहला आएगा आपका लोकल रूट। लोकल रूट में 3 टाइप के रूट होते हैं, टॉपिकल, डीपर टिश्यूज एंड आर्टीरियल सप्लाई। लोकल रूट मतलब एक लोकलाइज्ड एरिया में हमको ड्रग पहुंचाना है, उसमें है आपका टॉपिकल, डीपर टिश्यूज एंड आर्टीरियल सप्लाई। तो लोकल जो रूट्स होता है, फॉर लोकल रूट्स मेजॉरिटी ऑफ ड्रग शुड पोजेस मिनिमल सिस्टमिक इफेक्ट।
एंड साइड इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि कोई ड्रग हमने दिया, अगर मान के चलिए मेरे हैंड पे मैंने यहाँ पर कोई ड्रग लगाया, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस जगह पर वो जो भी इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए और ये ब्लड में एब्जॉर्ब ना हो, मिनिमल सिस्टमिक इसका इफेक्ट हो, साइड इफेक्ट हो, ताकि ब्लड में बॉडी में कहीं और ना जाए, कहीं और साइड इफेक्ट ना करे। कोशिश ये रहे कि बस ये इतने ही एरिया में रहे। तो क्या बोल रहा है, फॉर मेजॉरिटी ऑफ ड्रग शुड पोजेस मिनिमल सिस्टमिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट। मतलब सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो है वो बिल्कुल लो होना चाहिए, यानी ब्लड में एब्जॉर्ब बहुत कम होना चाहिए। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। नोट फॉर सम ड्रग सिस्टमिक इफेक्ट शुड बी देयर। कुछ ड्रग हैं जिसमें कि सिस्टमिक इफेक्ट होना चाहिए, कुछ ड्रग हैं टॉपिकल वाले जिसमें कि बोला गया कि सिस्टमिक इफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि जो कार्डियक अरेस्ट के टाइम हम देते हैं, ये देते हैं ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, जो हम अपने टंग के नीचे दबा लेते हैं और तुरंत हमको इफेक्ट चाहिए होता है, तो उसमें तो सिस्टमिक इफेक्ट चाहिए ही। ये टॉपिकल कैटेगरी में ट्रांसडर्मल पैचेस जो हम अपने स्किन के अंदर में पैचेस लगा देते हैं, जिसमें हमको ब्लड में इफेक्ट चाहिए ही होता है, उसी के लिए लगाते हैं। कुछ ऐसे कैटेगरी हैं। तो ये हो गया आपका क्या, टॉपिकल जो रूट्स, लोकल रूट्स है, उसमें जो टॉपिकल मतलब लोकल रूट्स का एक जनरल कंसिडरेशन बताया, टॉपिकल को हम बताते हैं आगे। तो टॉपिकल जो है, टॉपिकल का मतलब होता है स्किन में या कोई भी सरफेस पे लगाने वाली चीज, है ना, स्किन में या सरफेस पे लगाने वाली चीज। मतलब क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू सरफेस ऑफ लोकलाइज्ड लेशन। कोई भी लोकलाइज्ड लेशन, उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में कोई लेशन हुआ है, मतलब कोई भी इंजरी हुई है, कुछ भी थोड़ा सा भी स्किन का डैमेज हुआ है, तो वो जो है वो इस टॉपिकल रूट में हम देते हैं। और ये मोर कन्वीनियंट होता है और एनकरेजिंग होता है। क्यों होता है, पेशेंट खुद से लगा सकता है, एनकरेज कर सकता है, एनकरेज होता है उससे कि भाई अगर कोई डॉक्टर के पास नहीं भी जाना तो वो लगा सकता है, आराम से घर में लगा सकता है ना। अप्लाइड टू साइट सच ए स्किन, नेजल म्यूकोसा, आई, ईयर कैनाल, एनाल कैनाल एंड विजाइना। कितने रूट्स में हमेशा ये ध्यान रखना कि टॉपिकल का मतलब ये नहीं कि बस स्किन में लगा लिया। नेजल म्यूकोसा मतलब आपके जो नेजल के अंदर, नाक के अंदर जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर, आई के, ईयर के कैनाल्स में, एनाल कैनाल्स में, विजाइना में, कहीं भी आप लगाते हो जो कि एक्सटर्नली है, तो वो जो है उधर पे सरफेस पे आप लगाते हो लोकलाइजेशन में, तो वो टॉपिकल रूट्स में आ जाता है। किस फॉर्म में टॉपिकल रूट्स होता है, तो टॉपिकल रूट्स के डोसेज फॉर्म, मतलब किस फॉर्म में हम उसको देते हैं। ड्रग अलग चीज होती है, डोज उसका अलग चीज होती है, डोसेज अलग चीज होती है। फार्मास्यूटिक्स में हम जानते हैं, पढ़ेंगे, है ना। तो डोसेज मतलब हमने किस प्रिपरेशन में उसको तैयार किया, सॉल्यूशन के फॉर्म में, इमल्शन के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, उसको डोसेज बोलते हैं ना। तो डोसेज किस प्रकार के, कितने टाइप के डोसेज जो टॉपिकल के होते हैं। पहला होता है ड्रॉप्स के फॉर्म में दे सकते हो आप, ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, लोशंस दे सकते हो आप, है ना। बहुत अलग अलग प्रकार के ऑइंटमेंट दे सकते हो आप, स्प्रे के फॉर्म में दे सकते हो आप, क्रीम्स के फॉर्म में दे सकते हो आप, लोजेंजेस मतलब हो जाता है आपका स्ट्रेप्सिल सिरप, जो कि आपका ओरोफेरिंजियल लोकल एक्शन के लिए है ना, वो दे सकते हो आप। रिंस के फॉर्म में दे सकते हो आप, है ना। उसके बाद आ जाता है रिंस मतलब इरिगेटिंग सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो जो पूरा धोने के लिए काम आ जाए। पाउडर के फॉर्म में दे सकते हो, और थ्रोट पेंट्स के फॉर्म में भी दे सकते हो। गले में थ्रोट पेंट्स होते हैं, कभी इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है ना। ये सब हो गया। अब कुछ स्पेशल मैं एग्जांपल्स लिए हैं नोट में, तो जैसे स्पेशल एग्जांपल्स में ये तो टॉपिकल का ही कैटेगरी हो गया। अब कुछ और को भी जैसे टॉपिकल माना गया, उसके एग्जांपल लिए। नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स हमने लिया तो ओरली स्टमक में, लेकिन वो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, मतलब ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, वो स्टमक में ही रहेगा, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए इस कैटेगरी में लगा नॉन एब्जॉर्बेबल ड्रग्स। उसमें जाता है आपका सुक्राल्फेट, जो कि ड्यूडेनल अल्सर के लिए, जो हमारा अल्सर होता है ड्यूडेनम में, इंटेस्टाइन में कोई भी अल्सर होगा, तो क्या करेंगे हम कि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी। प्रोटेक्टिव लेयर जो बनेगी वो सुक्राल्फेट की बनेगी, ताकि उसकी हीलिंग हो सके। इसका कारण ये है कि एसिड कंटिन्यू उस जगह पर बार बार, क्योंकि ड्यूडेनम स्टमक के जस्ट बाद होता है, तो अगर कंटिन्यू स्टमक के बाद है तो कंटिन्यू अगर बार बार एसिड जाता है तो वो अल्सर बढ़ता रहता है। तो सुक्राल्फेट क्या करता है, कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ताकि थोड़े दिन तक वो वहां रहे, ताकि उस अल्सर को हील होने का टाइम मिले। अगला है वेंकोमाइसिन, मतलब जो कोलोन की जो इन्फ्लेमेशन होती है, आइटिस का हमेशा मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, कोलाइटिस में वेंकोमाइसिन का यूज हो जाता है, ये ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है। अगला कैटेगरी आ जाता है आपका इनहेलेशनल जो ड्रग्स होते हैं, जो हम इनहेलेशनल मतलब जो हम सांस लेने के थ्रू लेते हैं, जैसे कि सैल्ब्यूटामॉल,
या फिर क्रोमोलिन सोडियम, जो कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। मास्ट सेल मतलब हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, इम्यूनो रेगुलेटरी सेल्स, जिसमें कि इसे मतलब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, मतलब हिस्टामिन, कोई भी जो इन्फ्लेमेशन वाली चीज है उस सेल से रिलीज होती है, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है, तो अस्थमा, दमा होने की चांसेस रहती है ना। तो ये जो है ये वो सेल को स्टेबलाइज करता है, क्रोमोलिन सोडियम। और सल्ब्यूटामॉल क्या है? शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है। मतलब क्या? एड्रीनर्जिक सिस्टम का एगोनिस्ट, मतलब एड्रीनर्जिक सिस्टम के जैसे काम करता है। एड्रीनर्जिक सिस्टम को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बता देते हैं कि एड्रीनर्जिक सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट का सिस्टम होता है, जिसमें क्या हो जाता है कि आपका कहीं ना कहीं जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है, मतलब ये जो ट्रैकियल ट्यूब है ब्रोंकस है, ये कंस्ट्रिक्ट होता है ना। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है कि ये जो है सल्ब्यूटामॉल, ये उसको थोड़ा सा रिलैक्स करता है। इसके बाद आ जाता है अगला इरिगेटिंग सॉल्यूशन। इरिगेटिंग सॉल्यूशन में भी कुछ है, पोविडोन, आयोडीन, लिडोकेन, ये जो है ये मतलब आपके इरिगेटिंग सॉल्यूशंस जो है उसमें ये काम आता है। तो अगली बात हम कर रहे हैं डीपर टिश्यूज की, है ना। डीपर टिश्यूज मतलब ऐसे कि ये सिरिंज के थ्रू दिया जाता है। सिरिंज, गलती से ये लिख देता हूँ, सिरिंज के थ्रू दिया जाता है ताकि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो है उसका स्लो रहे। ये लोकल रूट का ही पार्ट है ना, पेरेंट्रल का नहीं है। तो एग्जांपल है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, है ना, या हाइड्रोकोन और एसीटेट इंजेक्शन जो है। इंट्रा आर्टिकुलर मतलब ये जो आपका जो नीस होते हैं उधर पे दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है इंट्राथीकल इंजेक्शन, ये स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है। एग्जांपल है लिडोकेन, है ना। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड में हाइपोबारिक, हाइपरबारिक और आइसोबारिक ऐसे करके लोकल एनेस्थेटिक को दिया जाता है। अभी मतलब पढ़ने की बात नहीं, ऐसे जनरली बता रहा हूँ। तो क्या होता है कि आइसोबारिक मतलब उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, डेंसिटी जो होती है ना, उसके हिसाब से, तो अगर डेंसिटी सेम है तो वो सेम साइड पे अप्लाई करता है स्पाइनल कॉर्ड के, और अगर डेंसिटी कम है तो वो ऊपर चला जाएगा स्पाइनल कॉर्ड के, और डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे चला जाएगा उस हिसाब से। तो ये इंट्राथीकल इंजेक्शन का एक एग्जाम्पल लिडोकेन, है ना, ये हो गया। ऐसे करके डीपर टिश्यूज। अगला आ जाता है आपका आर्टीरियल सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई मतलब आर्टरीज में सप्लाई जनरली, है ना। जनरली ये जो सिस्टम है ये प्रिफर नहीं किया जाता है, पर फिर भी कुछ जगह पे यूज किया जाता है। जैसे कि इंजेक्शन यूज फॉर कंट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी जब होती है उधर पर इंजेक्शन जो यूज होता है उसमें ये यूज किया जाता है। एंटी कैंसर ड्रग अगर आपको कोई भी लिम्ब में, फेमोरल आर्टरी में, ब्रैकियल आर्टरी में देना है, लिम्ब मैलिग्नेंसी के लिए, मतलब कैंसर हो गया है, लिम्ब्स में तक पहुंच गया है, तो उसके लिए आपको ये एंटी कैंसर ड्रग जो है आर्टीरियल सप्लाई दिया जाता है। ये हो गया। इसके बाद जाता है आपका सिस्टमिक रूट्स, मतलब ये इतना ही था। अब आ जाता है अगला सिस्टमिक रूट्स। जो अभी टॉपिकल कैटेगरी चल रहा था वो खत्म हो गया, मतलब लोकल कैटेगरी चल रहा था वो खत्म हो गया। अब अगला जाता है सिस्टमिक रूट्स। सिस्टमिक रूट्स में आपके सिस्टमिक का सबसे पहले मतलब है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। ये मतलब ब्लड में जाएगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाएगा तो किस किस फॉर्म में हम सिस्टमिक सर्कुलेशन देते? ब्लड में जाने वाला कोई भी ड्रग सिस्टमिक रूट के ही थ्रू जा रहा है। अब लगेगा आपको कि ब्लड के थ्रू मतलब इंजेक्शन के थ्रू, बस ऐसा नहीं है। ओरल अगर आप कोई खाते हो तो एब्जॉर्ब होके वो भी तो ब्लड में जा रहा है, वो हो गया। सबलिंगुअल रूट है जो आप टंग के नीचे दबा रहे हैं वो वाला। इनहेलेशनल रूट है, अगर आप इनहेलेशन कर रहे हैं, एल्वियोलाई जा रहे हैं, एल्वियोलाई में डिफ्यूज होकर पार्शियल प्रेशर के ग्रेडियंट के हिसाब से डिफ्यूज होने के बाद वो ब्लड में जा रहा है। रेक्टल रूट है, क्यूटेनियस रूट है ना, स्किन में। नेजल रूट है, नेजल में आप कोई ड्रग ले रहे हो। ट्रांसडर्मल रूट है या पेरेंट्रल रूट है। पेरेंट्रल मतलब ये इंजेक्शन वाले रूट की बात हो रही। ये जितने भी सारे रूट हैं ये सारे के सारे सिस्टमिक रूट हैं, क्योंकि एट द एंड ये ब्लड में ही जाके एब्जॉर्ब हो रहा है ड्रग, है ना। ब्लड में ही जाके फिर वहां से ही सर्कुलेट होगा और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग रीच ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में ये जा रहा है, यही वो बताना चाह रहा है। अगला जो इसी की कैटेगरी का जो पहला ड्रग है ये हम कर लेते हैं चालू, जिसको बोलते हैं ओरल रूट। ये ओल्डेस्ट। अब ओरल रूट का ऐसा कुछ डेफिनेशन तो हमने बताया नहीं कि ओरल रूट मतलब जो भी म्यूकोसा से हम जो ओरल ले रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं। ओल्डेस्ट और कॉमनेस्ट मोड है, सेफ है ना। ओल्डेस्ट और कॉमनेस्ट सबसे पुराना मोड है, सेफ है, कन्वीनियंट है, लोगों के लिए आसान है। ड्रग ले लेना, दवाई ले लेना, पानी मुंह में डाला, पानी पिया, खत्म। डज नॉट नीड असिस्टेंस, कोई भी असिस्टेंस नहीं लगता कि कोई खड़ा रहे देखे कि ये खा रहा है कि नहीं, खा लेगा, वो खा लेगा, खुद ले लेगा। नॉन इन्वेसिव है, मतलब कोई भी उसको इन्विजन नहीं करना है, जैसे पेनिट्रेशन करना पड़ता है इंजेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं है। दर्द नहीं हो रहा, पेनलेस है
है ना। मेडिकेशन नॉट नीड टू बी स्टेराइल, इतना कोई स्टेराइल होने की जरूरत नहीं है मेडिकेशन को कि बहुत ज्यादा उसका स्टेराइलाइजेशन करना पड़ेगा। कुछ कंटामिनेशन हो भी गया तो भी अंदर एसिड है स्टमक में, वो उस कंटामिनेशन को मार देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा, तो बहुत ज्यादा स्टेराइल करने की भी जरूरत नहीं है। और दो प्रिजर्वेटिव हम डालते हैं उसमें, है ना, ठीक है। अब आ जाता है ओरल फॉर्म। ओरल फॉर्म मतलब यही डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म जो ओरल के, वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो सॉलिड या तो लिक्विड। सॉलिड हो जाता है तो उसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे पाउडर्स, कैप्सूल्स, टैबलेट, स्पेंसूल्स, ड्रैगरीज, मोल्डेड टैबलेट्स, सबकी कैटेगरी है, अलग अलग फार्मास्यूटिक्स में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है एलिक्सर्स, सिरप्स, इमल्शंस, मिक्सचर्स, अलग अलग फॉर्म में। ये जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है एलिक्सर्स बोलेगा, सिरप सिंपल सॉल्यूशन हो गया। इमल्शंस क्या है, दो लिक्विड का जो आपका वो बनता है, हेट्रो मतलब क्या बोलेंगे कि हेट्रो मतलब क्या बोलेंगे कि दो जो लिक्विड होते हैं उन दोनों को मिलकर जो सिस्टम बनता है वो बोल रहा है। उसका मिक्सचर्स हो गया। मिक्सचर्स मतलब कोई भी दो कंपोनेंट्स हैं उसको मिला के बनने वाला। तो ये जो सारा सिस्टम है ये ओरल में आ जाता है। इसके बाद अब कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस तो होगी ही, क्योंकि स्टमक से जा रहा है, ओरल जा रहा है, तो अब क्या हो जाएगा कि क्या है कि अब वो एब्जॉर्ब कितना हुआ नहीं हुआ तो फिर प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड कितना हुआ। जो फ्री वाला पार्ट है वही ड्रग एक्शन देगा, तो एक्शन घट जाती है, तो एक्शन इज लेस देन अदर रूट, है ना। अनपैलेटेबल मतलब बहुत कड़वी ड्रग है तो अच्छा नहीं लगता है खाने में, है ना, वो हो गया। नॉजियस है, घबराहट हो सकती है इसको खाने के बाद, घबराहट होती है क्योंकि क्या गैस्ट्रिक इरिटेशन कर सकता है ना। जैसे कि एग्जांपल है एस्पिरिन, है ना, डाइक्लोफेनेक सोडियम, ये हो गया। कैनॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। कोई भी पेशेंट जिसको कोमा है, अनकॉन्शियस है, उसको आप कैसे खिलाओगे, है ना, उसको नहीं खिला सकते हो आप। एब्जॉर्प्शन में भी वेरिएबल। अब एब्जॉर्प्शन में भी वेरिएबल मतलब एब्जॉर्ब हुआ नहीं हुआ। समटाइम्स डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस, कुछ डाइजेस्टिव जूस के कारण जो है डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ये हो गया। अब अगली जो है कैटेगरी है वो सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे रखना इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट या पेलेट्स के फॉर्म में टंग के नीचे रखना, वो हो गया। और या तो फिर माउथ में क्रश कर देना या फिर स्प्रेड कर देना पूरे ओरल म्यूकोसा में, ये वो बता रहे बक्कल म्यूकोसा में कर देना, बकल कैविटी में पूरा स्प्रेड कर देना। तो इसमें लगभग सिर्फ लिपिड सॉल्युबल या नॉन इरिटेट, जो इरिटेट ना करे उन्हीं को आप यूज कर सकते हो। एब्जॉर्प्शन जो है वो इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, हार्ट अटैक के लिए दी जाती है, तुरंत रखो जीभ के नीचे, तुरंत असर कर देती है, बच जाता है इंसान। ब्यूप्रोफिनोन हो गया, ये ओपियोइड वो हो गया, ओपियोइड रिसेप्टर पे वर्क करने वाला। ये डेसामिनो ऑक्सीटोसिन ड्रग हो गया, है ना। ये सारे जो ड्रग है ये सबलिंगुअल थ्रू के दिए जाते हैं। एडवांटेज क्या है इसमें? एडवांटेज कि लिवर जो है वो बाईपास हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भाई एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जीआईटी के थ्रू जाता तो लिवर में जाता तो उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता। ये तो डायरेक्ट पहुंच जा रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो लिवर जो है वो बाईपास हो जाता है, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता। तो अगले रूट की हम बात करते हैं, रेक्टल रूट, है ना। जनरली रेक्टम के थ्रू इसको दिया जाता है जहां से स्टूल पास होता है। तो जनरली यूज फॉर इरिटेटिंग अनप्लीजेंट ड्रग इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी रिटेंशन एनीमा फॉर सिस्टमिक इफेक्ट। सिस्टमिक इफेक्ट के लिए जो भी ब्लड में इफेक्ट होता है उसके लिए अनप्लीजेंट ड्रग जो होते हैं, इरिटेटिंग ड्रग जो होते हैं, जो आप नहीं ले सकते, इरिटेट करते हैं, अनप्लीजेंट ड्रग हैं, उसको आप या तो सपोजिटरी या रिटेंशन एनीमास के फॉर्म में दे सकते हो। ये जब यूज होता है जब रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही हो, इंसान को कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रही हो, या पेशेंट अनकॉन्शियस हो, कोमा में हो, उसके लिए ये यूज होता है। एग्जाम्पल है डायजेपाम। डायजेपाम जो है बच्चों में दिया जाता है जनरली, जो कि रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है रेक्टम में। अब क्या होता है कि इसमें दो तरीके से, ये इंटरनल हेमोरॉयडल वेन या इंटरनल हेमोरॉयडल वेन के थ्रू ये जो एब्जॉर्ब होते हैं ड्रग रेक्टल रूट के थ्रू। तो अगर एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वेन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है तो लगभग 50% जो ड्रग है वो बाईपास हो जाएगा लीवर से, मतलब लीवर में पहुंचेगा ही नहीं, वो अपना अच्छा इफेक्ट दे देगा, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका नहीं होगा। 50% ड्रग का लगभग ऐसा बोले। लिमिटेशन की बात करें तो ये क्या है, लिमिटेशन की दिक्कत इसमें यही है, लिमिटेशन मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या मतलब समस्या आएगी? इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, एम्बैरेसिंग है। अब नाम ही बोलने में ऐसा लगता है तो सोचो इनका कितना एम्बैरेसिंग होगा। इंड्यूस मतलब जो भी उसको एडमिनिस्टर कराना कितना एम्बैरेसिंग होगा। एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो है, इरेगुलर है, अनप्रेडिक्टेबल है, हुआ नहीं हुआ, ड्रग एग्जर्ट हो गई, बाहर निकल एग्जिट हो गई, कुछ भी हो सकता है। मे कॉज रेक्टल इन्फ्लेमेशन, मतलब रेक्टल इन्फ्लेमेशन भी कर सकता है, रेक्टम इन्फ्लेमेशन, जैसे कि डायजेपाम और इंडोमिथासिन जो है वो रेक्टल इन्फ्लेमेशन करते हैं, ठीक है।
ये रेक्टल रूट है। अगला रूट जो है वो है आपका क्यूटेनियस रूट। क्यूटेनियस मतलब क्यूटेनियस जो लेयर होती है स्किन की, उसमें ये स्किन के थ्रू हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है स्लो और प्रोलॉन्ग एक्शन के लिए इनको यूज किया जाता है, वो है ना। तो ये जनरली ऑइंटमेंट के फॉर्म में दिया जाता है और ऑइंटमेंट को हम रब करते हैं, जनरली ऐसे रब करते हैं तब इसको दिया जाता है। ट्रांसडर्मल रूट जो है, ट्रांसडर्मल रूट जो है वो किसके फॉर्म में दिया जाता है, पैचेस के फॉर्म में। ऐसे स्किन के अंदर आपको क्या कर देना पड़ता है, इंसर्ट कर देना पड़ता है। तो वो क्या है, स्किन के अंदर इंसर्ट होने के बाद वो बहुत समय तक, लगभग 1 से 7 दिन तक वो अपना इफेक्ट दे सकता है। और इसका जो लगभग डायमेंशन होता है जो पैच का, वो 5 to 20 सेंटीमीटर होता है। ये ड्रग कैसे डिलीवर करता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो लेयर होती है स्किन की, स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसके थ्रू ये डिलीवर करता है। अब ये जो इसकी जो विड्थ होती है 0.2 से 0.4 मिलीमीटर होती है। अब इसका पूरा डायग्राम देखिए, मान लीजिए स्किन है कैपिलरीज से भरी है, स्किन है, कैपिलरीज है, यहाँ पर ये है। इसको हम, इस पैच को हम ऐसे लगा देंगे तो हम देखते हैं क्या क्या लेयर्स होती है इसमें। पहली लेयर जो होती है वो एडेसिव लेयर होती है, जो स्टिक करने में मदद करती है, नाम ही बता रहा है एडेशन कराती है। उसके ऊपर एक रेट कंट्रोलिंग लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपोर, है ना, माइक्रोपोर बोलते हैं। मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ माइक्रोपोरस लेयर होती है, ये माइक्रोपोरस लेयर होती है, रेट कंट्रोलिंग लेयर होती है, ताकि स्लोएस्ट रेट से ड्रग जाए और बिल्कुल स्टेडी स्टेट से जाए। इसके अलावा ये है मेन ड्रग रिजर्वायर। यहाँ पर आप या तो इसमें पॉलीमर के साथ बाउंड करके ड्रग को यहाँ पर रख सकते हो, ड्रग को इसमें मतलब लोड कर दिया गया है। और ये है एक बैकिंग फिल्म, एक ये है बैकिंग फिल्म, एक बैकिंग फिल्म होती है। इसके अलावा एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है, जब हम पैच को यूज करते हैं तो उस लेयर को हम पील ऑफ कर देते हैं। तो ये ऐसे करके पूरी होती है लेयर। अब ये जो ड्रग है इसमें या तो सॉल्यूशन के या फिर पॉलीमर के फॉर्म में आप ट्रांसडर्मल में दे सकते हो ड्रग को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है, तो यहाँ से ड्रग धीरे 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 करके डिफ्यूज होकर स्किन में जाती है। डिफ्यूजन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, ठीक है। और अप्लाइड यूजुअली एट चेस्ट, एब्डोमेन, चेस्ट में मतलब आप इसको कहाँ कहाँ लगाते हो, चेस्ट में लगाते हो, एब्डोमेन में लगाते हो, अपर आर्म में, लोअर बैक में, बटॉक में, मेस्टोइड रीजन में, यहाँ यहाँ आप इसको लगाते हो। कुछ एग्जांपल हैं, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, फेंटानिल, निकोटीन, एस्ट्राडियोल। ये टाइप के जो ट्रांसडर्मल पैच है, स्किन के अंडर में लगाने वाला पैच जो होता है जनरली उसको ट्रांसडर्मल पैच कह रहे हैं। लंबे समय तक ये अपना इफेक्ट दिखाता है, 1 से 7 दिन तक। और इंडिया में जो जिसकी प्रिपरेशन जनरली जो फेमस है वो है ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, फेंटानिल, निकोटीन, एस्ट्राडियोल, इंडिया में, है ना। ये ऐसा करके ट्रांसडर्मल पैच है। अगला है इनहेलेशनल। इनहेलेशनल मतलब जिसमें वोलेटाइल और लिक्विड जो है उसको आप एडमिनिस्टर करो। तो एग्जांपल है जनरल एनेस्थेटिक, ठीक है। तो अब हम लास्ट टॉपिक की बात करेंगे इस वीडियो के। तो ये है पेरेंटल रूट, पहले नेजल रूट, ये थोड़ा सा बाकी था कि अप्लाइड टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन में अप्लाइड होता है। बाईपास लीवर हो जाता है, डाइजेस्टिव जूस जो भी है वो बाईपास हो जाता है इसमें, मतलब कि लीवर में नहीं पहुंचता है ड्रग, और डाइजेस्टिव जूस भी इसको खराब नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग एगोनिस्ट, है ना, रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट या डेस्मोप्रेसिन, ये यूज होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पेरेंटल रूट। पैरा मतलब होता है बियॉन्ड, एंट्रम मतलब होता है इंटेस्टाइन। पेरेंटल रूट जो कि जनरली इंजेक्शंस के थ्रू दिया जाता है ना। ये कैसे होता है, इंट्रोड्यूस डायरेक्टली टू टिश्यू फ्लूइड विदाउट क्रॉसिंग इंटरनल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। क्या बोल रहा है, इंटरम मतलब इंटेस्टाइन, बियॉन्ड इंटेस्टाइन। तो ये डायरेक्टली टिश्यू फ्लूइड में इंट्रोड्यूस हो जाता है विदाउट क्रॉसिंग इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, मतलब इंटेस्टाइन का म्यूकोसा जो है उसको बिना क्रॉस किए ये ब्लड में पहुंच जा रहा है ना डायरेक्ट। तो ब्लड इंटेस्टाइन में कहाँ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। इन दिस एक्शन इज फास्ट एक्शन है, गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं है, वॉमिटिंग भी नहीं होता है ना, ये इसका फायदा है। ये अनकॉन्शियस पेशेंट में भी यूज हो जाता है, कोई अगर लेटा हुआ है तो उसको दे देते हैं भाई, है ना। पेरेंटल ड्रग, नो इंटरफेरेंस ऑफ डाइजेस्टिव जूस, कोई डाइजेस्टिव जूस का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये पेरेंटल रूट है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसका पर्टिकुलर हर प्रिपरेशन स्टेरिलाइज होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, ये कुछ भी कर सकता है ना। बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, पीएच मेंटेन होना चाहिए, बफर होना चाहिए, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट बनना चाहिए, नहीं तो दिक्कत करेगा। ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, दर्द देता है क्योंकि पेनिट्रेशन करेगा, असिस्टेंस नीडेड होता है, मतलब डॉक्टर और नर्स की जरूरत होती है, लोकल टिश्यू इंजरी होती है, मतलब क्या है कि पेनिट्रेट करोगे तो इंजरी तो होगी टिश्यू की, और ये रिस्की रूट है ना। अब इसमें कितना कैटेगरी आता है, सबक्यूटेनियस,
इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस, 3 कैटेगरी। सबक्यूटेनियस क्या है? ये लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में हमारे अप्लाई होता है स्किन के, जो कि लगभग जो है तुम्हारा सप्लाइड होता है ज्यादातर नर्व से, लेकिन वेसल्स जो ब्लड वेसल्स होती है लेस सर्कुलर होता है, वो कम होती है। तो क्या बोल रहा है कि इरिटेंट ड्रग जो है वो आप इसमें नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? नर्व से सप्लाई है, इसलिए इरिटेंट ड्रग नहीं दे सकते। पर एब्जॉर्प्शन इसका स्लो है, धीरे स्लो एब्जॉर्ब होने वाली ड्रग को दे सकते हो आप, क्योंकि वास्कुलर है ना, लेस वास्कुलर है, तो धीरे एब्जॉर्ब होने वाली। ओनली स्मॉल वॉल्यूम कैन बी इंट्रोड्यूस, है ना, थोड़ी ही वॉल्यूम 5 ml, 5 ml बहुत ज्यादा बोल दिया, 2 ml ऐसे कुछ सबक्यूटेनियस में जाता है। एडवांटेज में क्या है? सेल्फ इंजेक्शन कैन बी डन। इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, घर में लोग लगा लेते हैं ना, तो वो सबक्यूटेनियस लेयर में क्यों? क्योंकि डीपर पेनिट्रेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। डू नॉट इन्वॉल्व डीपर पेनिट्रेशन। इट डू नॉट एडमिनिस्टर्ड इन शॉक पेशेंट। शॉक पेशेंट में हम इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस 3 टाइप के होते हैं, डर्मोजेट, pellet implantation और सियालिस्टिक। सियालिस्टिक कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसमें बायोडिग्रेडेबल मैट्रिक्स यूज होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल मैट्रिक्स यूज होगा, है ना, सबक्यूटेनियस देते हैं। तो ये डर्मोजेट जो है, इसमें क्या होता है कि हाई वेलोसिटी जेट ऑफ ड्रग दिया जाता है। जेट कोई भी ड्रग का हाई वेलोसिटी से दिया जाता है, मतलब एक समझ लो पिचकारी के जैसे ये दिया जाता है डर्मोजेट। पेलेट इम्प्लांटेशन में क्या होता है? ट्रोचार या कैनुला जो होता है उसके थ्रू इंट्रोड्यूस कराते हैं, एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद जाता है आपका यूज थ्रू मैट्रिक्स इम्प्लांटेड अंडर स्किन। स्किन में क्या हो जाता है कि स्किन में इसको आप मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में उस ड्रग को ले करके आप उसमें इम्प्लांट करते हो, ताकि ये जो है वो मतलब आपका जा सके, क्या ड्रग वहां पर प्रोड्यूस कर सके। ये हो गया सबक्यूटेनियस। इंट्रामस्कुलर क्या है? इंट्रामस्कुलर वो है जो कि मसल्स के थ्रू दिया जाता है, नाम बता रहा है। अब अगर इंट्रामस्कुलर है तो इन वन ऑफ द लार्जेस्ट स्केलेटल मसल्स में ये जनरली दिया जाता है, जैसे कि डेल्टोइड मसल्स में हो गया, ट्राइसेप्स में हो गया, ग्लूटियस मैक्सिमस में हो गया, रेक्टस फेमोरिस में, है ना, यहाँ दिया जाता है, यहाँ पे दिया जाता है। तो ये अलग अलग तरह से ये दिया जाता है। कौन सा? इंट्रामस्कुलर। इसमें क्या है? इसमें सेंसरी नर्व्स बहुत कम होती है, लेकिन इसमें वेसल्स बहुत ज्यादा होती है, वास्कुलर होता है। तो माइल्ड इरिटेंट को आप इसमें यूज कर सकते हो, है ना, एक्वस सॉल्यूशन यूज कर सकते हो, डिपॉट प्रिपरेशन मतलब ऑयली प्रिपरेशन, दोनों ही टाइप की चीज इंट्रामस्कुलर में आप यूज कर सकते हो। अगला जो आ जाता है आपका वो इंट्रावीनस है। इसमें क्या करते हो आप? बोलस के फॉर्म में, मतलब एक मतलब एक लेवल का ड्रग डायरेक्ट इंजेक्ट करके पूरा एक स्टीडी रेट से जब आप उसको देते हो किसी ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स से, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम देखेंगे, तो उसको देते हो तो उसको बोलस के फॉर्म में बोलते हैं, लंप के फॉर्म में। इसमें क्या होता है कि जो वेन्स होती है, वेन्स की जो इंटरनल लेयर है, इंटीमा, वो इनसेंसिटिव है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इरिटेंट ड्रग को भी आप यूज कर सकते हो। और जो इंट्रावीनस रूट है उसी का सिर्फ बायो अवेलेबिलिटी 100% होता है। पर हाँ, ये जरूर है कि ये रिस्की रूट है, इसमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और बहुत सारे हैजार्ड जो हैं वो हो सकते हैं। तो आज के पूरे वीडियो में हमने बात करी रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक करें।